अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीटी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, इंडिया 3-0 से व्हाइट वॉश हो चुका है न्यूजीलैंड के हाथों। जी हाँ दोस्तों, ये वो टीम इंडिया है शायद आज से 2 हफ्ते पहले अगर हम किसी को ये बात करें कि इंडिया अपने होम कंडीशन के अंदर शायद एक भी टेस्ट मैच हारेगा, तो आपको बताता चलूं कि वो कहेगा कि आपका दिमाग खराब है। जी हाँ, क्योंकि टीम इंडिया की क्रिकेट के अंदर ओडीआई हो, टी20 हो या टेस्ट क्रिकेट हो, जो उनकी परफॉर्मेंस रही है उसकी काबिले तारीफ है वो चीज। और साथ ही साथ एकदम से टीम इंडिया का कोलैप्स हो जाना 38 साल के बाद, न्यूजीलैंड से अपने ही होम कंडीशंस में व्हाइट वॉश हो जाना। वो टीम इंडिया जो डब्ल्यूटीसी फाइनल देखने का ख्वाब, खेलने का ख्वाब रखती है, वो अपनी होम कंडीशंस में व्हाइट वॉश हो जाए तो पैनिक बटन तो दबता ही दबता है। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं कि खतरा भी सर पर मंडलाना शुरू हो जाता है। जी हाँ, इसके ऊपर आपके साथ बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ऐसा क्या हो गया है टीम इंडिया में कि आप 38 साल के बाद वनडे सीरीज हारते हैं श्रीलंका से, और फिर अचानक तौर पर 46 के ऊपर 0 होता है तो लोग कहते हैं शायद इत्तेफाक है, लेकिन इत्तेफाक 3-0 का नहीं हो सकता। कल तक की अगर मैं बात करूं तो पूरे टेस्ट मैच के ऊपर टीम इंडिया की ग्रिप थी, 95% प्रोबेबिलिटी थी टीम इंडिया की जीतने की। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ आज सुबह कि पूरी की पूरी टीम इंडिया कोलैप्स कर गई और जीत जो है वो न्यूजीलैंड की गोद के अंदर जाकर गिर गई। और इस तरह न्यूजीलैंड 24 साल के बाद टॉम लैथम की कप्तानी में, जहां पर न्यूजीलैंड के अंदर ना ही केन विलियमसन है, ना टिम सौथी और ना ही उनके सबसे बड़े स्पिनर मिचेल सेंटनर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद टीम इंडिया का इस तरह कोलैप्स हो जाना किस चीज की तरफ इशारा है, तमाम चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए आएंगे तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय से हमें जरूर आगाह कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप एक व्हाइट एलिफेंट होते हैं, क्रिकेट का व्हाइट एलिफेंट इस वक्त वन एंड ओनली टीम इंडिया का। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया इस वक्त कोई यानी कि 3-0 से हारने के बाद उनकी क्रिकेट जीरो हो गई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन आपको बताता चलूं कि डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने के लिए टीम इंडिया के सामने अब बॉर्डर गवास्कर सीरीज जैसा एक पहाड़ है जिसको जीतना बहुत जरूरी है। और वो टीम इंडिया जो अपनी होम कंडीशंस में मानी जाती है कि उनको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन उसके बावजूद एक न्यूजीलैंड की टीम जो कि श्रीलंका में सीरीज हार कर आ रही है, और आकर जब टीम इंडिया को उनके स्पिन ट्रैक के ऊपर, उनकी होम कंडीशंस के ऊपर जब उनको व्हाइट वॉश कर जाती है, और वो टीम इंडिया के जो स्पिन के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, जहां पर दुनिया के बेहतरीन स्पिनर तो मौजूद ही मौजूद हैं, लेकिन वहां के जो बैटर हैं वो स्पिनर को खेलने की एक्सपर्टीज भी जानते हैं, और उसके बावजूद एजाज पटेल जैसे स्पिनर के सामने टीम इंडिया का कोलैप्स हो जाना शायद ये टीम इंडिया के लिए एक बड़ी वार्निंग तो जारी करता है। लेकिन दोस्तों, कल तक की अगर मैं बात करूं तो कल शाम तक जहां पर 9 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के आउट हुए थे, और तकरीबन यही माइंडसेट बनाया जा रहा था कि अप्रोक्सीमेटली 150 का रन का टारगेट होगा, और हर बंदा शायद रात को ये ख्वाब जेन में लगाकर सोया है कि सुबह टीम इंडिया की जीत पक्की है, क्योंकि टीम इंडिया के सामने 150 रन शायद एक मामूली सी चीज है। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद मैंने कल रात को एक बात की थी कि टीम इंडिया शायद अगर अब हारे तो अपनी गलती से हार सकती है, जबकि न्यूजीलैंड की तरफ से अगर हम बात करें अपर हैंड की तो होना बहुत मुश्किल है। और आपके सामने की बात है कि गलती क्या रही, गलती ये रही कि टीम इंडिया स्पिनर के खिलाफ कोलैप्स हुई है, और अच्छी खासी कोलैप्स हुई है, कोई माड़ी मोटी कोलैप्स नहीं हुई, अच्छी खासी कोलैप्स हुई है। न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया की क्रिकेट को एक तरह से बहुत बड़ा झटका दे दिया। मैं कोई बीइंग अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कोई नमक या मसाला नहीं छिड़क रहा, लेकिन मैं उन चीजों की तरफ इशारा कर रहा हूं कि जो चीजें हमने आपसे सीखी हैं, हम पार्टी विकेटें बनाते थे, हमने कहा नहीं यार देखो हमारे हमसाया मुल्क कितनी जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेल रहा है, सीना कंट्रीज को स्पिन ट्रैक बनाता है, स्पिनर लगाता है, फंसाता है, और इसी तरह हमने इंग्लैंड को फंसाया। लेकिन उसके बावजूद हम तो ये नहीं कहते कि हमारी क्रिकेट कोई बहुत बेहतर होगी, आप लोगों की क्रिकेट बहुत ऊपर है भाई। आप एक टाइम में 4-4, 5-5 टीम्स बनाकर खेल सकते हैं, आपके पास इतनी ज्यादा बेंच स्ट्रेंथ है। लेकिन इस वक्त
एक जो गौतम गंभीर साहब के आने से जो पैनिक क्रिएट हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि गौतम गंभीर साहब कोई कोचिंग को गलत कर रहे हैं या ऐसा वैसा कुछ नहीं, क्योंकि जस्ट वन पर्सन से पैनिक नहीं आता। पैनिक तब आता है जब आपके पास एक बंच हो, एक ग्रुप ऐसा हो कि जो पैनिक क्रिएट कर रहा हो, क्योंकि एक बंदे की वजह से पैनिक नहीं आ सकता। और दूसरी चीज दोस्तों आपको बताता चलूं कि यहां पर जो सबसे बड़ा जो पॉइंट आउट चीज हुई है वो यही हुई है कि टीम इंडिया स्पिनर्स नहीं खेल सकती। टीम इंडिया स्पिनर्स नहीं खेल सकती, इसके पीछे एक बड़ा रीजन जो है वो शायद आईपीएल भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह आईपीएल के अंदर फास्ट बॉलिंग को पीटा गया, जिस तरह 2024 का जो आईपीएल का एडिशन था, इवन के यहां तक कह दिया गया था कि बॉलरों का कब्रिस्तान है, बॉल आईपीएल के अंदर बॉलरों का कब्रिस्तान है, कि बड़े बड़े बॉलर जो थे वो आईपीएल के अंदर आकर पिटे थे। तो शायद एक इसके पीछे ये एक बड़ा रीजन हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं कि आखिर स्टोरी हुई क्या है। देखिए यशस्वी जायसवाल ग्रांड फिलिप्स के हाथों आउट हुए। रोहित शर्मा पूरे टेस्ट मैच 3 टेस्ट मैचेस के अंदर यानी कि 6 दफा फास्ट बॉलर के हाथों आउट हो रहे हैं। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि यहां से रोहित शर्मा की क्लास पता चलती है कि उन्हें स्पिनर इफेक्ट नहीं करता, लेकिन वो फास्ट बॉलर के हाथों आउट हो रहे हैं। उसके बाद आपको बताऊं कि शुभमन गिल पिछले मैच के अंदर 90 के करीब रन किए, लेकिन सेकंड इनिंग्स के अंदर सिर्फ 1 रन। विराट कोहली 1 रन। उसके बाद ऋषभ पंत ने 64 रन की इनिंग खेली है। और ऋषभ पंत के बारे में यही कहा जा रहा था कि शायद ऋषभ पंत वो बंदा हो जो टीम इंडिया को जीत दिला सके। 25 रन की दूरी से टीम इंडिया हारी है। उसके बाद सरफराज खान 1 रन। उसके बाद रविंद्र जडेजा 6, वाशिंगटन सुंदर 12, रविचंद्र अश्विन 8, उसके बाद आकाशदीप 0, मोहम्मद सिराज 0। दोस्तों मैं अगर पूरी टीम इंडिया की इस वक्त बात करूं तो इसके अंदर 5 पिलर हैं, जिसके अंदर रोहित शर्मा है, जिसके अंदर विराट कोहली है, जिसके अंदर रविचंद्र अश्विन है, जिसके अंदर जसप्रीत बुमराह इस मैच के अंदर नहीं थे, ऋषभ पंत है। तो आप देख लें, शुभमन गिल है, आप देख लें कि पूरी टीम इंडिया में से सिर्फ 2 बंदे हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया इस पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर। अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 2 बंदे सामने आते हैं, जिसके अंदर एक रोहित शर्मा है, एक विराट कोहली है, कि इनके ना तो बल्ले से रन्स बने हैं और ना ही इन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। और आप अगर बात करें उसके अलावा यशस्वी जायसवाल की, शुभमन गिल की, ऋषभ पंत की, अश्विन की, आप बात करें उसके अलावा रविंद्र जडेजा की, वाशिंगटन सुंदर की, सरफराज खान की, यानी कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे यंगस्टर्स ने जो है वो परफॉर्म किया। लेकिन ये जो 2 बड़े लेजेंड्स हैं, ये रोहित शर्मा और विराट कोहली, जहां पर इनके यानी कि क्रूशियल मूवमेंट के ऊपर इनकी डिमांड थी कि एक बड़ी इनिंग, एक बड़ा यानी कि स्कोर का फट्टा चाहिए था इन दोनों से, लेकिन उस वक्त जो है वो रन्स नहीं लग सके। लेकिन मेरा जहां तक आइडिया दोस्तों आपको बताता चलूं कि इस पूरी स्टेज के ऊपर शायद ये जो आज का दिन है ये टीम इंडिया के लिए एक बड़ा पैनिक क्रिएटर है। उसके पीछे रीजन ये है कि टीम इंडिया जो है वो दोस्तों आज 3-3 मैच हारी है। जी हां, आपको बताता चलूं कि 3-3 मैच हारी है। उसके पीछे आप सोच रहे होंगे कि आखिर स्टोरी क्या। जी हां, न्यूजीलैंड से इंडिया आज 24 साल के बाद व्हाइट वॉश हुई है। और उसके बाद आपको बताता चलूं कि ऑस्ट्रेलिया ए ने इंडिया ए को टेस्ट के अंदर हराया है और ओमान ने हांगकांग सुपर 6 के अंदर टीम इंडिया को हराया है। जी हां दोस्तों, ये बड़ा यानी कि पैनिक है। अच्छा मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैं आज देख रहा था कि टीम इंडिया कोलैप्स किस तरह हुई। अगर मैं पहले टेस्ट की बात करूं बेंगलुरु की, जहां पर 9 पर 0 थे, फिर 46 पे 10 थे। आप देखें कि जब गिरे हैं ना तो एक साथ ही गिरे। उसके बाद जब उसकी सेकंड इनिंग थी बेंगलुरु की, 408 के ऊपर 3 थे, 462 पे 10 आउट थे। आप देख लें कि कितना सा डिफरेंस है, कितना सा सिर्फ 50-55 रन का डिफरेंस और पूरी टीम इंडिया आउट होगी। उसके बाद अगर पुणे टेस्ट की बात करूं तो 50 पर 1 थे, 103 पर 7 थे और 157। अगर दूसरी इनिंग की बात करूं पुणे की, 127 पे 2 थे और 167 के ऊपर 7 खिलाड़ी आउट थे टीम इंडिया के। ये आप देख लें कि कोलैप्स जो हो रहा है वो एकदम हो रहा है। आज भी 7 ओवरों के अंदर पूरी गेम जो है वो लपेट ली गई है। उसके बाद मुंबई टेस्ट की बात करूं तो पहली इनिंग्स के अंदर 78 पर 1 थे, उसके बाद 84 के ऊपर 4 आउट हो गए। और अगर मैं मुंबई टेस्ट की जो तीसरी इनिंग की बात करूं तो 13 पे कोई आउट नहीं था टीम इंडिया का और 29 पे 5 आउट थे। कैन यू बिलीव इट?
ये टीम इंडिया थी। ये टीम इंडिया थी, वो टीम इंडिया थी कि जिसको हराना उसकी होम कंडीशन में शायद एक ड्रोना ख्वाब समझा जा रहा था। तो टॉम लैथम की कैप्टनसी में, और मैं आपको एक बात बताऊं, एजाज पटेल को अगर मैं सेंटनर के मुकाबले में रेट करूं ना, तो शायद सेंटनर एक बहुत बड़ा नाम है एज कंपेयर टू एजाज पटेल। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि आज 6 विकेट हॉल किया एजाज पटेल ने अगेंस्ट टीम इंडिया, और टीम इंडिया की होम कंडीशन में। ये पैनिक नहीं है तो दोस्तों क्या है? आप देख लें कि सवाए आज एक मैट हेनरी ने एक रोहित शर्मा की विकेट ली है, उसके अलावा स्पिनर जुड़े रहे हैं, स्पिनर जुड़े रहे हैं टीम इंडिया को। यानी कि आज का जो मैच था वो अप्रोक्सीमेटली 7 ओवर के अंदर, 7 ओवर के अंदर पूरी की पूरी जो टीम इंडिया वो लपेट ली है न्यूजीलैंड ने। 3-0 से व्हाइट वॉश हुई है टीम इंडिया। बड़ा पैनिक क्रिएट हुआ है। बैठ के देखेंगे सारे टीम इंडिया के जितने भी इस वक्त करता धरता है, क्योंकि आपके सामने इस वक्त एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है, बॉर्डर गवास्कर सीरीज। अगर आप WTC फाइनल खेलना चाहते हैं तो बॉर्डर गवास्कर सीरीज टीम इंडिया के लिए जीतना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले हम कहते थे कि आप जाएं शायद एक मैच भी ड्रॉ कर दें तो आप बड़ा इजीली जो है वो WTC का फाइनल खेल सकते हैं, लेकिन अब लग ऐसे रहा है कि पिक्चर जो है वो शायद बहुत करीब पहुंच चुकी है खत्म होने के, और एक टफेस्ट कंपटीशन आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर नजर आ सकता है टीम इंडिया की तरफ से। वैसे भी जब आप जीतते हैं आपके शोल्डर्स अप होते हैं, जब आप हार कर जा रहे होते हैं तो आपके साथ एक नाकामी की जो एक हिस्ट्री है ना वो आपके साथ चल रही होती है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।